सबसे बड़ी खबर तो देश यही है कि विधानसभा चुनाव के महज 2 महीने बल्कि कई लोग तो इससे भी कम वक्त आंकते हैं, शिवराज कैबिनेट का एक विस्तार हुआ। क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को साधते हुए शिवराज कैबिनेट में आज 3 चेहरे शामिल किए गए जिनकी चर्चा थी। और 3 मंत्रियों के शपथ लेने के साथ ही मंत्रिमंडल में अब कुल 34 सदस्य हो गए हैं, लेकिन एक पद अभी भी खाली है और उस पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो एक विस्तार और कर दिया जाएगा। जी, मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर शनिवार सुबह 8:45 पर विराम लग गया। चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों की एंट्री हुई। राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने तीनों को शपथ दिलाई। इसी के साथ शिवराज के कुनबे में अब कुल 34 सदस्य हो गए हैं। मंत्री बनते ही तीनों ने ऐलान किया कि एमपी में फिर से प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं की टोली को, पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख के हमारे साथियों को, मोर्चा प्रकोष्ठ और हमारे आयामों के साथियों को, हमारे सभी विचार परिवारों से ये हमारे आग्रह है कि मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बने। विंध्य की आस तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेके पहले से ही पूरी है, क्योंकि विंध्य जो विकास चाहता था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतती आई है, ज़्यादा सीटें मिली हैं, प्रयास रहेगा कि और ज़्यादा सीटें मिलें। एक तरफ नवनियुक्त तीनों मंत्रियों ने शपथ लेते ही बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया तो कांग्रेस ने तंज कसने में देर नहीं की। शिवराज मंत्रिमंडल की विस्तार पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया, कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सरकार गिरने वाली है, तब एमपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बीजेपी पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो भी हार निश्चित है। ये मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। विपक्ष भले ही शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो अभी एक मंत्रिमंडल विस्तार और करूंगा। बाद भी हमारी सरकार आने वाली, तो हम अभी विस्तार कर रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद भी हम ही आने वाले और जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार और करूंगा। अभी मंत्री पद की शपथ लेने वाले तीनों विधायक 3 संभाग से आते हैं। गौरीशंकर बिसेन जहां महाकौशल से आते हैं तो राजेंद्र शुक्ल विंध्य और राहुल लोधी बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों अंचलों में सीटों के गणित पर नजर डालें तो महाकौशल में कुल 38 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास केवल 13 है। इसी तरह विंध्य में 30 में से 24 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि बुंदेलखंड की 26 सीटों में से बीजेपी के खाते में 17 सीट है। यानी कुल 94 सीटों में से बीजेपी के पास 54 है, जबकि कांग्रेस के पास 40। बहरहाल मंत्रिमंडल विस्तार पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं इस इवेंट मैनेजमेंट से। ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भी बदल तो कुछ नहीं होने वाला है। उन क्षेत्रों के साथ मजाक है, विंध्य और महाकौशल, इसके साथ मजाक है। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करती है वो सामूहिकता के आधार पर सोच के होते हैं, इसलिए आगामी समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। नए मंत्रियों के जरिए बीजेपी चुनाव से पहले नाराजगी दूर करने के साथ ही क्षेत्रीय जातीय संतुलन को साधना चाहती है। रीवा से राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाकर बीजेपी ने विंध्य में ब्राह्मण वोटर्स को साधा है, तो बिसेन और लोधी को अपने कुनबे में शामिल कर ओबीसी और महाकौशल बुंदेलखंड क्षेत्र में वोटर्स को साधने का प्रयास किया है। चुनावी रण से पहले कैबिनेट का एक्सपेंशन बीजेपी की जरूरत थी या मजबूरी, इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप से इतर कई सवाल हैं, जिसके जवाब शायद बीजेपी के पास भी फिलहाल नहीं है। मगर बीजेपी का ये दांव या कहें चुनावी रणनीति से क्या हासिल हुआ, प्रदेश की पॉलिटिक्स पर कितना असर होगा, आने वाले चंद महीनों में इसकी तस्वीर साफ हो सकेगी। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो करीब 45 दिन बचे हुए हैं और 45 दिन से पहले इस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार, इसकी सुगबुगाहट बहुत पहले से थी। 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है, कुल संख्या बढ़कर अब 34 हो गई है। और जैसा हमने बताया कि जातिगत समीकरणों के साथ साथ संभागवार और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। एक ग्राफिक्स के जरिए एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब जो मंत्रिमंडल की स्थिति है इसमें संभागवार किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। चलिए, तो किस रीजन से कितने मंत्री हैं, जरा इसको आप देखें तो समझ जाएंगे किस गणित की बात हम कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल से 8 मंत्री हैं, बुंदेलखंड से 4, महाकौशल से 2, तो और विंध्य से 5 हैं, मध्य क्षेत्र से भी 5 हैं और मालवा निमाड़ से 10 मंत्री इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल हैं।
तो ये आपको पूरे फिगर्स हम दिखा रहे हैं कि किस रीजन से मंत्रियों को शामिल किया गया। जैसे कि देखेंगे पुनीत, महाकौशल से ये 2 अब मंत्री हो गए, यानी कि इससे पहले सिर्फ 1 मंत्री कैबिनेट में शामिल था। तो कुल मिलाकर जो लगातार उपेक्षा का आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती भी थी इस इलाके का, इस पूरे इलाके के साथ साथ विंध्य से भी वो चेहरा लेना जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स को इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ विंध्य ही वो इलाका है जहां पर अलग से विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर खुद बीजेपी के कुछ नेता चुनौती दे रहे हैं। हालांकि बहुत असर नहीं है, लेकिन वो एजेंडा ना बन जाए, वहां इस नाराजगी का फायदा विरोधी ना उठाएं, इसके लिए वहां से एक चेहरा लेना तय माना जा रहा था। बिल्कुल। चलिए फिलहाल ये जो चेहरे हमने आपको बताए हैं, जिन चेहरों की हमने बातचीत की है, इनके साथ साथ एक बात और भी तय है, जैसे स्वयं मुख्यमंत्री भी मानते हैं और जानते हैं कि हो सकता है कि अभी भले ही, जैसा हितेश कह रहे हैं कि 40-45 दिन बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीच में जरूरत पड़ी तो एक और विस्तार हो सकता है। और ये जरूरत भला सियासी मजबूरी की तरफ इशारा नहीं है, ये बात वोटर्स भी अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल।